नमस्कार। कभी आपने अपने कंप्यूटर को देखकर ये सोचा है कि भी इस डब्बे के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो ये इतने कमाल के काम कर देता है? आज हम इसी जादू के पीछे के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपके एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया की जानकारी स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? या जब आप कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं तो वो अक्षर इतनी तेजी से सामने कैसे आ जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कंप्यूटर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन इसकी असली ताकत ये नहीं कि ये खुद सोच सकता है, बल्कि ये है कि ये हमारे दिए हुए निर्देशों को 100% मानता है। एक ऐसे भरोसेमंद साथी की तरह जो सिर्फ वही करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया बस 3 आसान से कदमों में होती है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, वो उस पर सोच विचार करता है और फिर हमें नतीजा दे देता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी सफ़र को तय करेंगे। अच्छा, इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हमें कंप्यूटर के 2 सबसे ज़रूरी हिस्सों को जानना होगा। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर का शरीर है तो दूसरा उसकी आत्मा, और एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो हार्डवेयर क्या है? ये है कंप्यूटर का शरीर। हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और मशीन के अंदर के सारे पुर्जे, ये सब हार्डवेयर है। लेकिन सोचिए, एक शरीर में अगर जान ही न हो तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की। तो हमारी सफ़र का पहला पड़ाव है इनपुट। आखिर हम कंप्यूटर से अपनी बात कहते कैसे हैं? हम उसे ये कैसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए? इसका जवाब बहुत आसान है, इनपुट डिवाइस के जरिए। ये डिवाइस हमारे और कंप्यूटर के बीच एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। कीबोर्ड आपके लिखे शब्दों को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। माउस आपके हाथ के इशारे को स्क्रीन पर कर्सर की हरकत में बदल देता है, और माइक्रोफोन आपकी आवाज को एक डिजिटल सिग्नल बना देता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। ये सब हमारी दुनिया से जानकारी लेकर कंप्यूटर की दुनिया में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा दी। लेकिन अब असली जादू शुरू होता है। पर्दे के पीछे, कंप्यूटर के दिमाग के अंदर। वो हमारी बात को समझता कैसे है और उस पर काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। तो मिलिए कंप्यूटर के दिमाग से सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक छोटा सा चिप ही है जो सारे भारी भरकम काम करता है। ये 1 सेकंड में लाखों करोड़ों हिसाब किताब कर सकता है, हमारे हर निर्देश को समझता है और फिर तय करता है कि आगे क्या करना है। ये सच में इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है। लेकिन जरा सोचिए, एक दिमाग को भी तो काम करने के लिए चीजें याद रखनी पड़ती हैं, है ना? सीपीयू जिस जानकारी पर काम कर रहा है उसे कहीं तो रखना पड़ेगा, और इसी काम के लिए होती है कंप्यूटर की मेमोरी, यानी उसकी याददाश्त। अब मजे की बात यह है कि कंप्यूटर की याददाश्त 2 तरह की होती है। पहली है रैम। इसे आप अपना वर्किंग डेस्क समझिए। जो भी काम आप अभी कर रहे हैं वो सारा डेटा इसी डेस्क पर फैला हुआ है। ये बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है ये डेस्क पूरी तरह साफ हो जाता है। दूसरी है हार्ड डिस्क या एसएसडी। ये आपकी फाइलिंग कैबिनेट या अलमारी की तरह है, जहां आप अपनी सारी फाइलें, फोटो और ज़रूरी सामान लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो ये जो सारा डेटा हम सेव करते हैं, इसे नापते कैसे हैं? इसकी सबसे छोटी इकाई है बाइट। अंदाज़ा लगाइए, एक अक्षर जैसे अ, ये लगभग 1 बाइट की जगह लेता है। और फिर जैसे जैसे हम किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट की तरफ बढ़ते हैं, हम हज़ारों, लाखों और अरबों अक्षरों के बराबर जानकारी स्टोर करने की बात कर रहे होते हैं। तो हमने इनपुट दे दिया, सीपीयू ने उस पर काम कर लिया और मेमोरी ने डेटा को संभाल लिया। हमारे हार्डवेयर के सफ़र का अब आखिरी पड़ाव आता है। कंप्यूटर हमें नतीजा दिखाता कैसे है? वो हमसे वापस बात कैसे करता है? ये काम होता है आउटपुट डिवाइस के जरिए। मॉनिटर हमें नतीजा स्क्रीन पर दिखा देता है, प्रिंटर उसे कागज पर छाप देता है और स्पीकर उसी डिजिटल जानकारी को हमारे लिए आवाज में बदल देते हैं। यही कंप्यूटर का हमसे बात करने का तरीका है। तो हमने इनपुट से लेकर आउटपुट तक की पूरी हार्डवेयर यात्रा देख ली। हमने कंप्यूटर का पूरा शरीर समझ लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इस शरीर में जान कौन डालता है? इन सभी हिस्सों को एक साथ मिलकर काम करने का हुक्म कौन देता है? इसका जवाब है सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। वो अदृश्य शक्ति जो इस पूरे शरीर को जिंदा रखती है और इसे काम करने के लायक बनाती है। तो सॉफ्टवेयर असल में है क्या? ये कुछ नहीं, बस लिखे हुए निर्देशों का एक सेट है।
ये सीपीयू को बताता है कि क्या हिसाब किताब करना है, ये कीबोर्ड से आने वाले सिग्नल को स्क्रीन पर एक अक्षर बनाता है और ये आपके माउस के क्लिक को एक कमांड में बदलता है। और सभी सॉफ्टवेयर का जो बॉस है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। आप इसे विंडोज, मैक ओएस या अपने फोन पर एंड्रॉयड और आईओएस के नाम से जानते होंगे। ये सिस्टम के मैनेजर या ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो ये पक्का करता है कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से ठीक से बात करें और अपना अपना काम शांति से करें। जब आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं और वो जो पहली स्क्रीन आपको दिखती है ना, वो डेस्कटॉप, वो छोटे छोटे आइकन्स, वो मेन्यू, वो सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये हमें कंप्यूटर इस्तेमाल करने का एक सुंदर और आसान तरीका देता है, ताकि हमें मुश्किल कमांड्स याद ना रखने पड़े। इसी ने कंप्यूटर को हम सब के लिए इतना आसान बनाया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली हार्डवेयर ले आइए, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के वो सिर्फ एक महंगा बेजान डिब्बा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ ही काम करते हैं। शरीर और आत्मा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इनपुट से आउटपुट तक, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक, अब आप उस जादू के पीछे का राज जानते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कमाल है। तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ आप इस शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल अगला क्या बनाने, सीखने या खोजने के लिए करेंगे।